अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास बाइलिनियर इनवेरिएंट कंडीशन के बारे में है कि अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो ये शर्त भी आपके पास, ये जो आपके पास बाइलिनियर इनवेरिएंट है, आपके पास से फॉर्म को इनवेरिएंट रहना चाहिए। तो ये क्या है जरा समझते हैं कि आपके पास बाइलिनियर फॉर्म इनवेरिएंट अगर होगी तो इसका मतलब समझो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है। सादा सी बात ये है। अब प्रूफ देखते हैं, समझते हैं बात को। तो बाइलिनियर इनवेरिएंट कंडीशन क्या है कि इस शर्त के मुताबिक जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप पुराने हैमिल्टोनियन को नए हैमिल्टोनियन कोऑर्डिनेट्स में लेके जाते हो और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, तब आपकी जो बाइलिनियर फॉर्म है दिस वन, इसको इनवेरिएंट रहना है। इनवेरिएंट का मतलब कि जैसे पुराने कोऑर्डिनेट्स में है वैसे ही नए कोऑर्डिनेट्स में होनी चाहिए। तो इस चीज को मैंने इक्वेशन 1 में समझाया कि आपके पास डेल्टा पी आई डी क्यू आई माइनस पार्शियल क्यू आई डी पी आई को, अब ये आप देखो यहाँ पे सारे ओल्ड कोऑर्डिनेट चल रहा है, पुराना कोऑर्डिनेट, नए कोऑर्डिनेट्स में भी सेम वही चीज है। ठीक है, यानी आपके पास जैसा बाइलिनियर फॉर्म आपके पास ओल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में थी वैसी ही नई आपके पास कोऑर्डिनेट्स में आ रही है। अगर ये इनवेरिएंट रहती है, ये जो आपकी फॉर्म है, तो हम बोलेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल है। अब हम जानते हैं लास्ट लेक्चर हमारे चैप्टर था हैमिल्टोनियन का, उसमें हमने पढ़ा कैनोनिकल इक्वेशंस उसकी। क्यू आई डॉट बराबर था पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई डॉट बराबर था माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई। अब आपके पास अगर मैं इनको क्यू आई डॉट वाली इक्वेशन को लेता हूं तो आप क्यू आई डॉट को डी क्यू ओवर डी टी कह सकते हो। यहां से सिर्फ डी क्यू मुझे चाहिए तो डी टी आपके इस तरफ जाके मल्टीपल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर ए के तौर पे आपका सामने दिख रही है। ठीक है, वही इक्वेशन है मगर इस शक्ल में उसे लिख दिया। इसी तरीके से पी आई डॉट है, तो मैंने पी आई डॉट को लिया, मैंने डी पी आई ओवर डी टी की फॉर्म में लिखा, डी टी आप राइट पे मूव कर दो तो ये शक्ल आ जाएगी आपके पास। इसे मैंने आप इक्वेशन नंबर बी कह दिया। अब आपके पास हमने जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर टी इन्वॉल्व ना करें, ठीक है, हम कहते हैं टाइम को फिक्स किया हुआ है आपने, टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो आपके पास जो ओल्ड हैमिल्टोनियन है और न्यू हैमिल्टोनियन ये बराबर हो जाएगा। अब इसी सोच से मैं क्या करता हूं कि जो आपके पास हैमिल्टोनियन की इक्वेशंस हैं ये तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में लिखी हुई हैं, अगर न्यू कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से लिखूं तो क्यू आई डॉट आ जाएगा। ठीक है, जहां पे पहले स्मॉल क्यू आई डॉट था अब कैपिटल क्यू आई डॉट आ जाएगा, तो डी क्यू आई ओवर डी टी ये आपके पास पार्शियल के ओवर पार्शियल डी पी आई आ जाएगा। यहां से अगर आप डी टी राइट पे मूव कर दे तो इस शक्ल में आ जाएगी। अब चूंकि हैमिल्टोनियन ओल्ड और न्यू बराबर है तो आपके पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, तो अब आप जाहिर सी बात है इसे आप इस तौर पे लिख सकते हैं, ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, एच से। सेम इसी तरीके से आप सेकंड जो आपके पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन आएगी पी आई डॉट की, उसे नए कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे, पी आई डॉट डी पी आई ओवर डी टी की सूरत में लिखा जाता है, डी टी इस तरफ मूव कर दो तो आपके भाई ये शक्ल बन जाएगी। आप के को रिप्लेस कर दो एच से, क्योंकि आपका ओल्ड हैमिल्टोनियन और न्यू हैमिल्टोनियन इक्विवेलेंट है। अब जनाब ये एक जो चार इक्वेशंस आप देख रहे हैं ना, ए बी सी और डी, इनको मैं बारी बारी इस्तेमाल करूंगा इक्वेशन 1 में। पहले मैं इक्वेशन 1 का ये जो ब्लू पोर्शन है जो आपके लेफ्ट पे है, इसको मैं इसमें ये वैल्यूज प्लेस करूंगा। किस किस की, डी क्यू आई की वैल्यू है, बिल्कुल है। क्या डी पी आई की वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज प्लेस करूंगा इस ब्लू वाले पार्ट में। तो आप जैसे देखो यहाँ पे वो मैंने पार्ट लिख लिया, ब्लू वाला जो पार्ट था इसमें वो वैल्यू लिख के मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। अब आपके पास इक्वेशन, यानी मुझे लेफ्ट को भी 0 करना है, राइट को भी 0 करना है, अगर वो बैलेंस हो जाती हैं तो इसका मतलब ये इनवेरिएंट है। तो अब आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे जो डेल्टा आपके पास पार्शियल पी आई है और पार्शियल क्यू आई है ये आपके आर्बिट्रेरी यानी अनडिफाइंड है। यहां से आप यहां अगर इस फैक्टर को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने प्लेस कर दी डी क्यू आई की जगह। इसी तरीके से डी पी आई की वैल्यू यानी ए और बी में से वो वैल्यूज निकाल के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब मैं कहता हूं कि जाहिर सी बात है राइट साइड 0 है तो लेफ्ट साइड भी 0 होनी चाहिए। तो आप कहोगे कि भाई जो आपके कोफिशिएंट हैं ये तो अनडिफाइंड है ना, इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको 0 होना चाहिए, क्योंकि इनका तो मैं बता ही नहीं सकता कि ये क्या है, इनकी वैल्यूज कितनी है। तो इनके इक्वेशन के राइट साइड 0 करने के लिए लाजिम है कि ये आपके फैक्टर जो कोफिशिएंट है 0 हो। ठीक है, अब ये हमने समझ ली कि ये 0 होने चाहिए तो इसलिए मैंने कर दिया।
अब मैंने क्या किया, अंदर ज़रब दे दी, ओपन कर दी इक्वेशन, मैंने इस तरह ओपन करके दे दिया। आपके पास डेल्टा पी आई इन दोनों से ज़रब खा जाएगा, डेल्टा क्यू आई इन दोनों से ज़रब खा जाएगा। अब जो आपके पास यहाँ पे फैक्टर हैं जिसमें आपने यानी पार्शियल एच और पार्शियल पी आई वाले, जैसे पार्शियल एच और पार्शियल क्यू आई वाले, इन दोनों फैक्टर्स को मैंने इकट्ठा कर दिया और जो आपके पास अलग थे उनको अलग कर दिया। ये वही पहले वाली फॉर्म आ गई जो आप देख रहे हो, जो आपने शुरू में ली थी। ये अब इजाफी चीज आ गई अब आपके पास एक तरह से। अब अगर आप ये देखो, जो समेशन में आपने इसे तरतीब दिया थोड़ा सा मैंने, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये चीज आपके पास डेल्टा एच के रूप में आ रही है, क्योंकि आपका हैमिल्टोनियन टाइम पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम तो फिक्स कर दिया, हेल्ड कांस्टेंट कर दिया। तो आप अगर इसका डिफरेंशियल करते तो क्या ये इसी फॉर्म में ना आता? तो ये ब्रैकेट वाली चीज को देखो, तो क्या आप इसे डेल्टा एच के तौर पे लिख सकते हैं? मैंने हाईलाइट कर दिया तो ये आ गया। अब ये आपकी इक्वेशन की जो थी, कौन सी साइड थी? लेफ्ट। अब राइट वाली साइड के लिए भी सेम इसी प्रोसेस को मैंने फॉलो करना है। वो आ गई आपके पास राइट वाली साइड, दिस वन, इसे मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। अब वो जो आपने इक्वेशन सी और डी बनाई थी, इनकी वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यूज प्लेस कर दी, जैसे मैंने यहाँ पे किया, डी क्यू की वैल्यू में हमने ये कर दिया, नेगेटिव कर दिया, इधर ये प्लस कर दिया। तो अब आपके पास ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि आपके पास पार्शियल पी आई पार्शियल क्यू आई आर्बिट्रेरी है, इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो 0 होने चाहिए, क्योंकि आपकी इक्वेशन राइट साइड पे 0 है। आपने उसी तरीके से अंदर ज़रब दे दी, ज़रब देने के बाद जो एच वाले फैक्टर थे इकट्ठे कर दिए, उनको जरा तरतीब दे के लिख दिया, तो ये आपके पास डेल्टा एच की सूरत में आ रहा है। आपने अगेन उसे लिख दिया। अब इक्वेशन 3 बनी थी और इक्वेशन 4 बनी थी, अगर आप इसे कंपेयर करो तो राइट साइड 0 है, यानी राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होनी चाहिए, वो मैंने सेम करके लिख दी। अब आप देखो यहाँ से ये फैक्टर कट सकता है, एच वाला यहाँ पे भी आइडेंटिकल है तो कट जाएगा, ये इक्वेशन आ गई। अब ये वो प्रूफ हो गया कि भाई आपके पास जो इनवेरिएंट होगा, कि ये जो टर्म है बाइलिनियर फॉर्म जो है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में और जो बाइलिनियर फॉर्म न्यू कोऑर्डिनेट्स में वो इक्विवेलेंट है। अब जब प्रॉब्लम आपके पास आएंगे तो आपके पास अब ये तरीका कार है कि प्रूफ करने का कि ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं, कि आप ये प्रूफ करो कि बाइलिनियर फॉर्म इनवेरिएंट है, तो आपको अगर वो इनवेरिएंट हुई तो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कैनोनिकल है। तो ये जनाब हमारा आज का लेक्चर था। आपने अगर इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।